हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग एग्ज़ाम 2017 के लिए। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सभी एसएससी एग्ज़ाम के लिए, लाइक एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी सीपीओ के लिए और दूसरे सभी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए। और एट द सेम टाइम बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी इसको देख के डेफिनेटली इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं इस मॉक टेस्ट से। तो इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप एक कॉपी और एक पेन ले लें, और इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और इन 25 क्वेश्चंस को पहले आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करना है। और यदि सही निकलता है आपका आंसर तो 1 नंबर देना है, जैसा कि एग्जाम में होता है। ये बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह ही होगा। अदरवाइज 0.25 की आपको माइनस मार्किंग करके अपना फाइनल स्कोर निकालना है और उस फाइनल स्कोर को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है ताकि मैं उस पर अपना फीडबैक दे सकूँ। और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक का आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। ये लास्ट ईयर के जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं और जो सेलेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी स्टूडेंट्स एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में, उन्होंने ये मुझे बुक रिकमेंड की है कि सर इस बुक को आप रिकमेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें सारे सेक्शन कवर हैं और ये दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इसका लिंक आप वीडियो में नीचे देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है और उस लिंक के थ्रू आप इसको परचेज कर सकते हैं। घर बैठे ही आराम से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन की लिंक है और नीचे से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये दोनों लिंक मिल जाएंगी, उनके थ्रू आप ये बुक ले सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सॉल्व्ड पेपर लेने के लिए जो पिछले साल के, जो प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर हैं एसएससी के 15 साल के, उसकी लिंक भी मैंने नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप ले सकते हैं। उससे डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपको आइडिया लगेगा कि एसएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको अपनी तैयारी का भी आइडिया लगेगा कि किस तरीके की आपकी तैयारी है। तो सॉल्व पेपर भी आप ले लें और ये जो बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पर इसका पिक्चर भी दिया हुआ है, इसको भी आप ले सकते हैं और इसके थ्रू डेफिनेटली आप सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है और इसमें सारे अपडेटेड क्वेश्चंस हैं जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश के, मैथ्स के। और जिस तरीके से आपका रियल जो पेपर होगा ऑनलाइन, उसी तरीके से ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ है और इसको आपको कंप्यूटर पर देना है बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़, क्योंकि इसमें रियल क्वेश्चंस होते हैं और बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह ही आप इसको देते हैं जैसा आपका जो रियल एग्जाम होता है। तो इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और सक्सेस की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है टेस्ट सीरीज़ देने से। तो इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ को आप जरूर लें test.englishaadvantage.in से। और यहाँ जाकर CGL की एक अलग टेस्ट सीरीज़ है और CHSL की एक टेस्ट सीरीज है, और जो CHSL की है वही टेस्ट सीरीज आपके MTS के काम में आएगी, क्योंकि दोनों का सिलेबस इनका सेम ही रहता है। तो CHSL वाली आप ले लें, वो MTS के लिए भी यूज़फुल है और बहुत ही कम इसका प्राइस है, 399 प्राइस है। ये 1 साल के लिए वैलिड है और दोनों ही लैंग्वेजेस में इसमें क्वेश्चन है। करीब 108 इसमें लेटेस्ट पैटर्न के मॉक टेस्ट हैं और इसको आप ले सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी जो बात है वो इसमें टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस इसमें निकल के आता है। जब आप हर टेस्ट देंगे तो हर टेस्ट के बाद आपको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी आपकी, कि कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने अटेम्प्ट किए, क्या आपका स्कोर बना। तो वो भी एक काफ़ी यूजफुल फीचर है इसका, टेस्ट रिपोर्ट एनालिसिस को बोलते हैं। और ये मेरा नंबर भी दिया है, हेल्पलाइन नंबर, इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको आप ज़रूर लें और इसका फ़ायदा उठाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मॉक टेस्ट आपका यहाँ से शुरू होता है और इसमें टोटल 26 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने एस्पिरेंट्स के लिए, आप लोगों के लिए दिया है, आपको इसको सॉल्व करके मुझे भेजना है। तो इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर की सही स्पेलिंग क्या है वो आपको बतानी है। तो इसमें आप टिक मार्क कर लें और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ और जो भी आपका आंसर है उसको आप, यदि सही निकलता है तो 1 नंबर, अदरवाइज 0.25 की आपको ऑनेस्टी के साथ माइनस मार्किंग करके अपना स्कोर बनाना है। तभी आपकी रियल प्रैक्टिस होगी एसएससी के लिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपको, इसका सही आंसर है सी, क्योंकि क्वेश्चनेयर में हम डबल एन लगाते हैं, QUES
TIONNAIRE। तो ये है आपकी, ये सी वाली जो स्पेलिंग है ये क्वेश्चनियर की सही स्पेलिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लिएजन। और लिएजन की सही स्पेलिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संपर्क या मेलजोल, ठीक है, या रिलेशनशिप्स। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या है? BDA और C, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग है आपकी B, LIAISON, LIAISON, ये इसकी सही स्पेलिंग है और इसका आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन करना किसी का, किसी अपराधी का, किसी जासूस का, उसका क्लोज ऑब्जर्वेशन करना, बहुत बारीकी से उसको देखना, उस पर नज़र बनाए रखना, तो उसको हम बोलते हैं सर्विलेंस। तो सर्विलेंस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है एसएससी के सभी एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा आप लगा लें, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका आंसर होगा D, SURVEILLANCE। इसमें आई को भी आप ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट आई की मिस्टेक कर देते हैं, इसमें आई भी आता है, SURVEILLANCE। तो ये सर्विलेंस की सही स्पेलिंग होगी और इसका आंसर आपका होगा D। ये पार्ट 2 यहां से स्टार्ट है, इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, कॉस्टिंग नथिंग और अनपेड। ये आपका क्वेश्चन है जो ब्लू कलर में दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, कॉस्टिंग नथिंग और अनपेड। मतलब किसी व्यक्ति को सपोज आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, आप थिएटर जा रहे हैं या कोई शो देखने जा रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़े, उसका आपको टिकट नहीं लेना पड़े और आप फ्री जाएं वहां पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्टिंग नथिंग और अनपेड। यदि आप फ्री ऑफ चार्ज जाएं वहां पर और सर्विस का लाभ उठाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट, डोनेशन, ऑनरेरी और ग्रेटिस। 4 इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आप सही आंसर लगा लें। सही आंसर आपका क्या होगा, उसके बाद में इसका सही आंसर आपको बताता हूं। इसका सही आंसर होगा ग्रेटिस। ग्रेटिस का मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज। ऑनरेरी का मतलब होता है वॉलंटरी, ठीक है, बिना किसी पैसे लिए काम करना। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट, जो पूरी तरीके से अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है, कॉमर्स का वर्ड है इंसॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। और डोनेशन का मतलब होता है दान देना। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी ग्रेटेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु प्रोफेसेस बिलीव्स ही और शी डजंट होल्ड। मतलब इसका मतलब क्या है? एक व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ है, मतलब वो बिलीव कुछ और करता है लेकिन उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करता। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? उसको हम हिंदी में बोलेंगे पाखंडी या आडंबरपूर्ण, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं हिपोक्रिट, ठीक है। ढोंगी या पाखंडी या आडंबरपूर्ण, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। हाइपर मतलब ओवर एक्साइटेड। सिनिक का मतलब होता है डाउटर, जो हर चीज में डाउट करता है, उसको हम बोलते हैं सिनिक। और क्रिटिकल का मतलब होता है सीरियस। तो यहां पर आपका आंसर होगा हाइपोक्रिट, हिपोक्रिट। डी इसमें आपका आंसर होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हेल्ड ड्यूरिंग अ डे टाइम। मतलब कोई भी सिनेमा या कोई भी पिक्चर या कोई भी मूवी है, जो दोपहर का जो शो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, इसेंट्रिक, मर्सिनरी, मैटिनी एंड इडियोसिंक्रेसी। तो इसका आंसर आप लगा लें और उसके बाद में इसका आंसर आपको बता रहा हूं। इसका आंसर होगा आपका जो दोपहर का शो होता है उसको हम बोलते हैं मैटिनी शो। तो मैटिनी इसमें आंसर आपका होगा। इडियोसिंक्रेसी एक पिक्यूलियरिटी होती है, एक किसी व्यक्ति की एक विशेष आदत या लत, उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब भी होता है अजीब सा या ऑड, उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिक। और मर्सिनरी का मतलब होता है, मर्सिनरी के 2 मतलब हैं। यदि कोई काम केवल पैसे के लिए किया जाए, एथिक्स की कीमत पर, अपने नियमों की कीमत पर, तो उसको हम बोलते हैं मर्सिनरी। और मर्सिनरी का एक मतलब और होता है, जैसे किराए पर किसी सिपाही को जब हायर किया जाता है किसी दूसरी कंट्री से लड़ने के लिए, तो उसको भी हम मर्सिनरी बोलते हैं। तो मर्सिनरी के 2 मतलब हैं और यहां पर इसका आंसर होगा आपका मैटिनी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के मूवमेंट, ग्राउंड के पृथ्वी के नीचे जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं?
तो सेक्सोफोन है, साइज्मोग्राफ है, बैरोमीटर है और माइक्रोस्कोप है। तो माइक्रोस्कोप तो होगा नहीं क्योंकि इससे हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, और बैरोमीटर से हवा का दबाव हम नापते हैं। सेक्सोफोन म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो इसका आंसर होगा आपका साइज्मोग्राफ। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। साइज्मोग्राफ के थ्रू हम जो वेव्स होती हैं, साइज्मिक वेव्स होती हैं जिससे हम भूकंप की स्टडी करते हैं, वो इसमें आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा CSEISMO, साइज्मोग्राफ। तो इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है आपसे, साइज्मोग्राफ की आप स्पेलिंग भी देख लें ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू डिफ्यूजली। देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही आंसर देने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ में से लाइट थोड़ी सी छन छन के निकलती है, पूरी तरीके से उसमें से पास नहीं हो पाती, थोड़ी सी छन के और डिफ्यूजली निकलती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऐसी सतह होती है या ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जिसमें से लाइट पूरी तरीके से निकल जाती है, ओपेक में से बिल्कुल नहीं निकल पाती। और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है सेमी ट्रांसपेरेंट। इसमें एक वर्ड दिया है सेमी ओपेक, लेकिन इसमें सही आंसर आपका होगा ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो बी इसमें आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये सिनोनिम्स का आपका सेक्शन शुरू हो गया। यहाँ पर प्रीकोशियस। प्रीकोशियस का मतलब होता है क्या है, इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। वेल्दी, गिफ्टेड, एफिशिएंट एंड ऑफेंसिव। प्रीकोशियस 4 इसमें ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही सिनोनिम क्या होगा? प्रीकोशियस का मतलब हम नॉर्मली छोटे बच्चे के लिए इस्तेमाल करते हैं जो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा मैच्योर है, उसको हम प्रीकोशियस बोलते हैं। तो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से सही आपका ऑप्शन होगा वो होगा गिफ्टेड या टैलेंटेड या इंटेलिजेंट। तो सी इसमें आपका आंसर यहाँ पर होगा। एबेरिसियस। एबेरिसियस का क्या होगा? 4 ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। फ्रोबोलस, ग्रीडी, लिबरल और रिफ्यूट। 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें, तो इसका सही आंसर होगा आपका लालची यानी ग्रीडी। और इसके लिए एक वर्ड और होता है रेपेसियस। रेपेसियस का मतलब भी लालची है। रिफ्यूट का मतलब खंडन करना होता है, और फ्रिवोलस का मतलब होता है प्लेफुल, जैसे कि एक बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिवोलस। टेम्पर, TAMPER। ठीक है, एक टेम्पर गुस्से वाला भी होता है, उसकी स्पेलिंग है TEMPER, और ये है टेम्पर, TAMPER। तो टेम्पर का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। एटीट्यूड, फिडल, बिहेवियर और ट्रैंक्विलिटी। एटीट्यूड मतलब रवैया, बिहेवियर मतलब व्यवहार, ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, और फिडल मतलब छेड़छाड़ करना, नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट से। इंस्ट्रूमेंट के लिए ही ये टेम्परिंग वर्ड यूज होता है, जैसे क्रिकेट में आपने सुना होगा बॉल टेम्परिंग। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा फिडल। फिडल या मेडल या इंटरफियर, ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम होंगे। तो टेम्पर का TAMPER, टेम्पर का यहां पर होगा फिडल। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये एंटोनिम का आपका सेक्शन शुरू हो गया। यहां से अनकूथ, ये वर्ड काफी बार आया है SSC के सभी एग्जाम्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अनकूथ का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। तो अनसिविलाइज्ड जो नहीं है वो कैसा होगा? वो ग्रेसफुल होगा यानी डिसेंट होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। ये जो है वर्ड डीकेंट है। डीकेंट का मतलब होता है खाली करना, जैसे पानी को एक ड्रम से बाल्टी में डालना है या पावर आउट करना, ट्रांसफर करना, उसको हम बोलते हैं डीकेंट। और ये है डिसेंट, ग्रेसफुल। ठीक है, ब्लंट का मतलब होता है जिसमें धार नहीं है, जो शार्प नहीं है, ये ब्लंट का उल्टा है। और डुबियस का मतलब होता है डाउटफुल। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी, यहां पर आपका आंसर होगा डिसेंट। रिप्यूडिएट बहुत कॉमन वर्ड है। रिप्यूडिएट का क्या मतलब है? 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। डिसफिगर, क्लेम, क्रिएट और रिफ्यूट। तो रिप्यूडिएट का मतलब होता है किसी चीज पर से अपना दावा छोड़ देना, यानी डिस्क्लेम कर देना उसको, या रिनाउंस कर देना। तो डिस्क्लेम का अपोजिट क्या होगा? डिस्क्लेम का अपोजिट होगा क्लेम। तो इसलिए यहां पर आपका आंसर होगा बी। रिप्यूडिएट का एंटोनिम जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सोनरेट।
काफ़ी बार आ चुका है, ये बैंकिंग एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। एक्सोनरेट का मतलब होता है फ्री करना, या एक्विट जिसको बरी बोलते हैं, बरी कर दिया। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑस्ट्रासाइज, ब्लेम, लिबरेट और डिफेम। तो जिसको हम बरी कर देंगे और जिसको हम बरी नहीं करेंगे उसको हम ब्लेम करेंगे या कन्विक्ट करेंगे उसको। तो सी इसमें आपका आंसर होगा। एक्सोनरेट का एंटोनिम जो होगा वो होगा ब्लेम या कन्विक्ट। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है समाज से निकाल देना, बहिष्कार कर देना। लिबरेट का मतलब फ्री करना, और डिफेम का मतलब किसी को बदनाम करना। तो एक्सोनरेट का जो एंटोनिम होगा वो होगा ब्लेम, यानी सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, स्पॉटिंग एरर का पार्ट है ये। हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। ये क्वेश्चन देखने में ऊपर से बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट के बाद आप बोलेंगे शी हैड, ना कि हैड सी। तो यहाँ पर चूंकि ये क्वेश्चन नहीं है, इसलिए इसमें आप क्वेश्चन पैटर्न का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें आप सिंपल अफर्मेटिव का यूज़ करेंगे। और अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे व्हाट शी हैड, व्हाट शी हैड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान से समझिए, इस तरह के क्वेश्चंस को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। माई फ्रेंड हैज़ इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसमें क्या एरर हो सकती है आप देखें, तो इसमें आंसर अपना लगाएं, फिर उसके बाद में इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। इसमें आपका जो आंसर है वो होगा सी, क्योंकि इन्वाइटेड के बाद हम टू लगाते हैं, इन्वाइटेड के बाद हम फॉर नहीं लगाते। तो इसलिए इन्वाइटेड मी टू पार्टी, इन्वाइटेड मी टू टी, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आई गो टू स्कूल बाय वॉक। बाय, इसमें क्या आंसर होगा आप लगा लें अपना आंसर। आई गो टू स्कूल, ए, बी या सी या डी। इसमें कुछ स्टूडेंट डी भी लगा देंगे, नो एरर। लेकिन इसमें बाय एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, यानी जेरेंड फॉर्म यूज करते हैं, और इसलिए इसमें आपका सी इसमें आपका आंसर होगा। वॉक की जगह आपको इसमें वॉकिंग बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प हिम। मतलब दोनों ट्विंस में से किसी एक ने भी उनको हेल्प नहीं की। ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा भाई। जुड़वा भाई मतलब दो की हम बात कर रहे हैं, दो भाइयों की हम बात कर रहे हैं। और चूंकि यहाँ पर दो लिविंग बींग्स हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम नन के स्थान पर यहाँ पर प्रयोग करेंगे नीदर का या नाइदर का। तो इसलिए इसमें ए आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी है। दिस लेटर विल रीच हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। तो हमेशा ध्यान रखिए, बिफोर के बाद जब पास्ट सिंपल टेंस आता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। दिस लेटर हैड रीच्ड हिम, ऐसे हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें ए आपका आंसर इसमें होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने से मना करना या रोकना। तो इसमें क्या आंसर होगा आप लगा सकते हैं अपना आंसर, और इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोहिबिटेड के बाद और प्रिवेंट के बाद हम फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, और फ्रॉम के बाद हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में सही क्या होगा? इसमें सही होगा इसका, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स। इस तरीके से इसको आपको यूज़ करना होगा इसको। तो इसमें गलती कहाँ पर है? इसमें बी पार्ट में आपकी गलती होगी। 21 देखते हैं। माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। बाइनोकुलर मतलब दूरबीन। तो दूरबीन में चूंकि दो पार्ट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स में दो पार्ट होते हैं उनको सभी को हम प्लूरल में यूज़ करते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सभी प्लूरल नाउन हैं। ठीक है, तो बाइनोकुलर्स होगा, बाइनोकुलर नहीं होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा बी। 22 देखते हैं। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। चूंकि वह छुट्टी का दिन था इसलिए हम लोग बाहर पिकनिक के लिए गए। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, बीइंग जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, वो एक एडजेक्टिव होता है। बीइंग का मतलब होता है कि किसी की विशेषता बताना, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना।
तो नाउन या प्रोनाउन की जिस नाउन या प्रोनाउन की ये बीइंग विशेषता बता रहा है, जिसको क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन या प्रोनाउन इसमें मिसिंग है। तो चूंकि हम यहां पर डे की बात कर रहे हैं और डे के लिए हम लगाते हैं इट, तो यहां पर होगा इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 22 में आपका यहां पर आपको इट और लगाना पड़ेगा, इट बीइंग ए हॉलीडे। तो इसमें ए पार्ट में इसमें गलती है। 23 देखते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू मेक व्हाट शी इज सेइंग। मतलब ये अंदाजा लगाना कठिन है, ये भांपना कठिन है कि वह क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो टू अंडरस्टैंड या किसी चीज़ का अंदाजा लगाना, उसके लिए हम कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं? उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं मेक आउट। मेक आउट का मतलब है टू अंडरस्टैंड और टू गेट ए आइडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। ठीक है, मेक थ्रू से नहीं बनेगा फ्रेजल वर्ब, मेकअप होता है, मेकअप फॉर भी होता है। मेकअप फॉर का मतलब होता है भरपाई करना, और मेक इन टू नहीं होता। तो मेक इन टू को हम अलग सेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर होगा मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना या अंडरस्टैंड करना। 24 देखते हैं, आई माई चिल्ड्रन अप टू बी पोलाइट। ठीक है, इसमें सेंटेंस में ये कहने की कोशिश की जा रही है कि मैंने अपने चिल्ड्रन को इस तरीके से पाला है कि वे बड़े होकर पोलाइट बने, विनम्र बने। तो चूंकि अप यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, तो कौन सा बेसिक वर्ब यहाँ पर अप के साथ जुड़ सकता है और एक मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब बना सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, ब्रॉट अप। ठीक है, ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, और इसका इंग्लिश टू इंग्लिश होता है रियर। लेकिन रियर भी यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन रियर के बाद अप नहीं जुड़ेगा, अप जुड़ेगा ब्रॉट के साथ। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आई हैव मेड सम कॉपीज। कॉपीज है एक्चुअली, वो कॉपीड नहीं है। वुड यू लाइक मी टू, मतलब मैंने कुछ कॉपी निकाल ली हैं, क्या आप चाहोगे कि मैं उनको एक एक करके सभी को बांट दूं? तो एक एक करके हाथ में जब हम कोई पैम्पलेट वगैरह देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैंड आउट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, हैंड आउट। डोल आउट का मतलब भी डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन वो अलग सेंस में यूज़ नहीं होता। पर्चे, यहाँ पर हम पर्चे बांटने की बात कर रहे हैं, तो पर्चे बांटने के लिए हैंड आउट बेस्ट वर्ड है यहाँ पर। डोल, डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड ये इसमें गलत होंगे। तो इसमें आपका आंसर होगा ए। ये है आपका टेस्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए है, इसको आपको सॉल्व करना है। सेट के साथ कौन सा वर्ड इसमें आएगा, उसका आंसर लिख के मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। ये है आपका रिपोर्ट कार्ड और इवैल्यूएशन चार्ट। यदि आपके 21 से लेकर 25 तक मार्क्स आए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है और आपका हाई चांसेस हैं सक्सेस के। 18 से 21 हैं तो एक्सीलेंट है परफॉर्मेंस, 15 से 18 हैं तो वेरी गुड है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये बगल में मैंने फीडबैक एंड सजेशंस दिए हुए हैं। और 10 से 15 है तो बिलो एवरेज आपकी परफॉर्मेंस है, और बिलो 10 है यदि आपका, तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर है और आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है और काफ़ी हार्ड प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसके अकॉर्डिंग, इस टेस्ट में जितने भी मार्क्स आए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी प्रिपरेशन को मेज़र कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना के आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा, आपको यूजफुल लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। ये चैनल का लोगो दिया हुआ है यहाँ पर, इससे आप पहचान सकते हैं। ये रियल इंग्लिश एडवांटेज चैनल है, आप देख रहे हैं इस समय। इसको आप ज़रूर जुड़ें इससे आप, और ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। और इस चैनल पर सारे वीडियो जो डाले जाते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड डाले जाते हैं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिले और उनके सपने पूरे हों। तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। ये है इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज, ये फेसबुक पर है, इसको आप लाइक करें ताकि आपको सारे कमेंट्स, सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, और इस चैनल पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। उन अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के, इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो आप ध्यान से देख लें, कई बार देखें, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं अच्छे तरीके से।
तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सारे वीडियो आप इस चैनल के ज़रूर ध्यान से देखें, और जो बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं उनको आप ले लें, उनके थ्रू प्रैक्टिस करें, और आप मॉक टेस्ट सीरीज भी लें, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।